भाजपा विधायकों के द्वारा आज धनबाद जिला में गिरफ्त प्रकरण को लेकर जवाबदेह प्रदर्शन मार्च निकाला गया, जिसमें धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जेएमएम तथा कांग्रेस की सरकार इस प्रकरण में चुप क्यों है, आखिर इतना रुपया कहां से आया, इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है झारखंड सरकार। सभा में बागमारा विधायक भूलू महतो ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार बस कुछ दिनों की सरकार है, इसलिए ही दोनों गठबंधन के लोग दोनों हाथों से झारखंड के गरीब लोगों को लूटने में लगी हुई है। आने वाले दिनों में झारखंड की जनता इस गठबंधन की सरकार से हिसाब लेगी। निवर्तमान उपाध्यक्ष भाई जयप्रकाश सिंह जी, सभी हमारे उपस्थित जिले के सभी मंडल अध्यक्षगण, पैसा जाएगा अडानी के खाते में, लेकिन ये जादूगर है। मैं तो जानता नहीं था भैया, मैं नहीं जानता था ये जादूगर है। तो पैसा जाएगा अडानी के खाते में, आप गैस खरीदेगा तो पैसा जाएगा अडानी के खाते में, आप चावल खरीदिएगा तो पैसा जाएगा अडानी के खाते में, आप कोयला खरीदिए। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम लोग एक विशेष कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। अभी 4-5 रोज पहले हम लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाला था बड़ी, और उसके बाद से फिर तुरंत प्रदेश के द्वारा ये कहा गया कि अभी सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करना है। और ये बड़ा ही सामयिक विषय है साथियों, आप मैं सामने खड़ा हूं तो देख रहा हूं, या कई जगह धनबाद में आप लोगों ने देखा है अभी हाल फिलहाल में कि कुछ हमारे साथी लिख रहे हैं कांग्रेस आ रही है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, और मोहब्बत की दुकान, ये सब वर्ड है, ये सब शब्द बड़ा चर्चित है। तो अब मुझे समझ में आया, मैं भी सोच रहा था कि भाई झारखंड में तो कोई स्कोप कहीं है नहीं, जनता पहले ही बार बार कांग्रेस पार्टी को, हमारे माननीय सांसद जी हर बार रिकॉर्ड स्थापित कर रहे कांग्रेस को हराने में, फिर कांग्रेस आ रही है का मतलब क्या हुआ। मैं सोच रहा था मन अपने मित्रों से चर्चा कर रहा था, तो अब समझ में आया कि कांग्रेस किस लिए आ रही है, और ये मोहब्बत की दुकान जो खुली है, दुकान इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है और ये लोग क्या खरीदने वाले हैं। अब तो आप भी समझ गए होंगे और जनता भी समझ गई होगी। और फिर एक बार इस कांग्रेस पार्टी ने झारखंड को शर्मसार किया है। झारखंड का सर पूरे विश्व में, भारतवर्ष की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में झुक गया। विश्व अभी तक का सबसे बड़ा रिकवरी पैसे का या कांग्रेसी सांसद। और मजे की बात देखिए, आप लोगों ने, मुझे लगता है आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी ट्वीट किया होगा, आज से 16 महीने पहले 12 अगस्त को यही धीरज साहू जी ने ट्वीट किया है। जिस समय ये इनकी सरकार की सेक्रेटरी, ये यहाँ चलने वाली जो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार का गठबंधन की है, इनकी सचिव पूजा सिंघल के यहाँ छापा पड़ा था और कुछ करोड़ रुपए पकड़े गए थे। तो इन्होंने ट्वीट किया था कि नोटबंदी के बाद इस प्रकार की ये जो है, ये कांड जो हो रहा है, पैसे पकड़ाना, ये मुझे व्यथित कर रहा है। और अगर भ्रष्टाचार को कोई रोक सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। अच्छा, तो अब इनकी व्यथा देख रहे हैं ना, व्यथा अभी जो है 500 करोड़ की लगभग घोषित हो गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं 1000 करोड़ पहुंचेगा। ये कितने बैंकों के पास, बड़े बड़े 2-3 बैंक इसमें समा जाएंगे, जितनी नगद राशि धीरज साहू जी के यहाँ मिली है। और ये आप बार बार बोलते हैं ये कोयला घोटाला, कोयले की चोरी, शराब घोटाला, पत्थर घोटाला, बालू घोटाला कहा जा रहा है। भैया अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि यह केवल आलू से सोना बनाते हैं कांग्रेसी, सुना ना आपने, आलू से सोना बनाना। लेकिन अब ये क्या क्या से सोना बना रहे हैं, दारू से भी सोना बनाते हैं, बालू से भी सोना बना रहे हैं। हमारी बहन रीता जी जोर से हंस रही हैं। ये शराब से भी सोना बना रहे हैं, ये पत्थर से भी सोना बना रहे हैं। तो एक सोना बनाने की नई मशीन इन लोगों ने स्थापित किया है। उस मशीन का नाम क्या है? भ्रष्टाचार। क्या है उस मशीन का नाम? लूट खसो। और साथियों, अभी
से कोई भी नेता हो, उसका विरोध करना हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है। देश हित में, राज्य हित में हमें जवाबदेही बनता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता से। आप क्षेत्र में जाइए, अपने गांव में जाइए, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में जाइए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के हर काले कारनामों को बताने का प्रयास कीजिए। और मैं ऐसे इस मंच के माध्यम से एक आग्रह स्वतंत्र एजेंसियों से आग्रह करना चाहेंगे कि एक सांसद के पास 351 करोड़ रुपया अगर मिल सकता है तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर हेमंत सोरेन का जांच हो जाए, धनबाद एसएसपी का जांच हो जाए, तो इससे 100 गुना पैसा मिल सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता का ये डिमांड है, मांग है, इसके लिए क्या आंदोलन भी करना पड़े कि हेमंत सोरेन का जांच होना चाहिए, धनबाद एसएसपी का जांच होना चाहिए। प्रत्येक दिन धनबाद को करोड़ों 50 करोड़ रुपया लूट के यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, इसका जांच होना चाहिए। हम तो अपने शीर्ष नेता से भी आग्रह करना चाहेंगे, अपने सांसद महोदय से भी आग्रह करना चाहेंगे। अभी शीतकालीन सत्र भी केंद्र में चल रहा है, लोकसभा में चल रहा है। इस बात को रखिए कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार झारखंड को किस तरह से लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी और आप भी देख रहे हैं, ईडी का छठा समन हेमंत सोरेन जी को जा चुका है, उसके बाद भी वो उपस्थित नहीं हो रहा। वो जान रहा कि हमको जेल जाना है, इसलिए एसएसपी को निर्देश दिया है कि और ज्यादा कितना लूटना है लूटो, क्योंकि हमारा समय तो बहुत कम दिन बचा हुआ है। ये आप लोग जान रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति हो, उसका जवाब, उसका विरोध करना हम सबों को दायित्व और जिम्मेदारी बनता है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का नेतृत्व बनता है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग से आग्रह निवेदन